नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल laviofficial.com पर, जहां हम रोज लेकर आते हैं प्रेरणादायक और रहस्यमयी पौराणिक कहानियां। आज हम सुनाने जा रहे हैं राजा विक्रमादित्य और दूसरी गुत्थी की अनोखी कथा। बेताल एक बार फिर विक्रमादित्य की बुद्धि और धैर्य की परीक्षा लेने आया। रात का सन्नाटा, शमशान की खामोशी और पीपल के पेड़ पर लटका बेताल, उसकी ठहाकों में छुपी है एक नई पहेली, एक नया प्रश्न और एक अनकहा रहस्य। इस बार भी विक्रमादित्य अपने विवेक और न्याय से इस कठिन गुत्थी का समाधान कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दूसरी गुत्थी की अद्भुत कहानी। गहन रात्रि का समय था। शमशान की निस्तब्धता में केवल उल्लुओं की आवाज और चिताओं की राख उड़ती हुई दिखाई देती थी। आकाश में घनघोर बादल उमड़ रहे थे और बिजली की कौंध से चारों ओर का दृश्य और भी भयानक बनता जा रहा था। राजा विक्रमादित्य अपने वचन को निभाते हुए शव पर बैठते बेताल को पुनः अपने कंधों पर उठाकर चल पड़े। बेताल ठहाका मारते हुए बोला, राजन, तुम बड़े प्रतापी और सत्यनिष्ठ हो, लेकिन रास्ता लंबा है। सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। यदि अंत में मेरे प्रश्न का उत्तर न दोगे तो तुम्हारा सिर चकनाचूर हो जाएगा, और यदि जानते हुए भी चुप रहे तो पाप लगेगा। सोच समझकर उत्तर देना। सुनो गुत्थी की कथा। बहुत समय पहले कंचनपुर नामक नगर में वीरेंद्र और अमर नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े, साथ पढ़े और साथ ही वीरता व पराक्रम में निपुण हुए। उनकी मित्रता नगर में प्रसिद्ध थी। लोग कहते, यदि कोई सच्ची मित्रता देखनी हो तो वीरेंद्र और अमर को देखो। इनके बीच स्वार्थ का नामो निशान नहीं। इसी नगर के राजा की एक सुंदर कन्या थी, राजकुमारी रत्नावली। उसकी सुंदरता और विदिता दूर दूर तक चर्चित थी। एक दिन संयोग से वीरेंद्र और अमर दोनों ने राजकुमारी को राजवाटिका में देखा। उसकी मधुर वाणी और तेजस्वी व्यक्तित्व ने दोनों के हृदय में प्रेम जगा दिया। दोनों मित्र एक दूसरे से कुछ न बोले, परंतु दोनों ही अपने मन में राजकुमारी को जीवन साथी बनाने का स्वप्न देखने लगे। जब रात को दोनों मित्र मिले तो अचानक ही हृदय की बात बाहर आ गई। वीरेंद्र बोला, अमर, मेरा मन कहता है कि राजकुमारी रत्नावली मेरे जीवन की संगिनी बने। अमर ने गहरी सांस लेकर कहा, मित्र, वही भावना मेरे हृदय में भी है, लेकिन हम दोनों की चाहत एक ही है। यह हमारी मित्रता की परीक्षा है। दोनों ने विचार कर निश्चय किया कि जो पहले राजकुमारी को प्राप्त करेगा, दूसरा स्वेच्छा से पीछे हट जाएगा और उसकी खुशी में सम्मिलित होगा। वे वचनबद्ध हुए कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उनकी मित्रता में दरार नहीं पड़ेगी। राजा ने कन्या के विवाह हेतु घोषणा की। जो वीर नगर की सीमा पर आक्रमण कर रहे दस्युओं को पराजित करेगा, वही मेरी पुत्री का पति बनेगा। दोनों मित्र युद्ध में उतरे और मिलकर वीरता दिखाते हुए दस्युओं का नाश कर दिया। नगरवासी हर्षित हुए, लेकिन अब प्रश्न यह था कि विवाह किसके साथ होगा। राजा ने जब दोनों मित्र से पूछा तो वे दोनों मौन रहे। अंततः वीरेंद्र ने कहा, अमर अधिक योग्य है, राजकुमारी उसी को दीजिए।
पर अमर बोला, नहीं महाराज, वीरेंद्र अधिक वीर और उदार है, कन्या उसी की है। और राजकुमारी रत्नावली यह सब देख रही थी। उसने कहा, मैं किसी ऐसे पुरुष को पति बनाऊंगी जो मेरी स्वतंत्रता इच्छा का सम्मान करे, लेकिन तुम दोनों मित्र जिस प्रकार एक दूसरे के लिए बलिदान देने को तैयार हो, यह देखकर मेरा मन द्रवित है। राजा ने समझौता करते हुए कहा, रत्नावली स्वयं अपने पति का चयन करेगी। रत्नावली ने अमर को चुन लिया क्योंकि उसके हृदय में नम्रता और त्याग अधिक था। विवाह के पश्चात भी वीरेंद्र ने अपनी मित्रता निभाई। उसने अमर और रत्नावली की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया। परंतु कुछ वर्षों बाद अमर का असामयिक निधन हो गया। अब राजकुमारी रत्नावली विधवा हो गई। समाज के नियमों के अनुसार उसे अग्नि में सहमरण सती होना था। रत्नावली रोते हुए बोली, मेरा जीवन अब निरर्थक है, मैं अपने पति के साथ ही अग्नि में प्रवेश करूंगी। जब चिता सजाई गई उसी समय वीरेंद्र ने कहा, हे राजकुमारी, तुम्हारा जीवन अमर की स्मृति के लिए आवश्यक है। यदि तुम भी चली गई तो मित्र की वंश रेखा और समृद्धि नष्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें रोकना चाहता हूँ, परंतु रत्नावली अडिग रही। अंत में वीरेंद्र ने कहा, यदि तुम सती हो जाओगी तो मैं भी अपने मित्र के प्रति वचन निभाते हुए अग्नि में कूद जाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन का आधार भी अमर ही था। तभी नगर में आकाशवाणी हुई, हे वीरों, यह मित्रता और त्याग देखकर देवता प्रसन्न हुए हैं। न स्त्री को अग्नि में प्रवेश करना है, न वीरेंद्र को अमर का जीवन पुनः लौटा दिया जाएगा। और चमत्कार हुआ, अमर जीवित हो उठा। तीनों हर्षित होकर गले मिले। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम ही बताओ, इन तीनों में से सबसे महान कौन है? वीरेंद्र, जिसने मित्र की खातिर अपने प्रेम का बलिदान दिया। अमर, जिसने नम्रता और त्याग से राजकुमारी को सौंप दिया। या फिर राजकुमारी रत्नावली, जिसने पति के साथ अग्नि में जाने का संकल्प लिया। राजा विक्रम गंभीरता से बोले, हे बेताल, तीनों अपने अपने स्थान पर महान है। राजकुमारी अपने पतिव्रत धर्म के कारण पूजनीय है। अमर अपनी उदारता और नम्रता के कारण श्रेष्ठ है। परंतु सबसे महान है वीरेंद्र, क्योंकि उसने न केवल अपने प्रेम का त्याग किया, बल्कि मित्र की स्मृति के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित करने का निश्चय किया। त्याग का सर्वोच्च उदाहरण वही है। बेताल ठहाका मारकर बोला, राजन, तुमने सच्चाई जानी, इसलिए तुम महान हो, लेकिन तुमने मुंह खोला, इसलिए मैं फिर उड़ चला। और वह फिर विक्रम के कंधों से छूटकर शमशान की ओर उड़ गया। मित्रता में सच्चाई और त्याग ही उसका वास्तविक मूल्य है। जीवन में जब स्वार्थ और धर्म के बीच चुनाव करना पड़े तो धर्म और त्याग ही अमृत दिलाते हैं। धन्यवाद मित्रों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां प्रतिदिन लेकर आते हैं